हेलो दोस्तों, वेलकम टू एश्वर एकेडमी। मैं आप लोगों के लिए एंगुलर से रिलेटेड टॉपिक के कुछ वीडियोस लेके आया हूं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अलग अलग फीचर्स की जो आपको जॉब में हेल्प करेंगे इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। मैं यहाँ पर कुछ अप्रोचेस या कुछ एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करूंगा, हम क्यों उस पर्टिकुलर फीचर को यूज़ करते हैं। उसका एक पैटर्न मैं आपको बताऊंगा। इट्स नॉट नेसेसरी कि जो मैं बता रहा हूँ वही रहेगा, उसके मल्टीपल यूज केसेस और मल्टीपल एक्सप्लेनेशन या इम्प्लीमेंटेशन हो सकते हैं, बट मैं कोशिश करूंगा आपको सिंपलेस्ट वे में समझाने की, जिससे आपको इंटरव्यू में एक्सप्लेनेशन के टाइम पर हेल्प हो, या फिर अगर आपको कोई टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उस टाइम पे आप प्रॉपरली उस एग्जाम्पल को यूज करके एक टास्क को कंप्लीट कर सको। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया है एंगुलर का, जो स्क्रैच में है। मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पर इंडेक्स टीएस में मैंने बूटस्ट्रैप की सीएसएस की सीडीएन ऐड कर दिए। ये रिक्वायर्ड नहीं है, बट मैंने फिर भी उसको ऐड कर लिया है। एक हम यहाँ पर कंटेनर ऐड करके इस कंटेनर में एक हेडिंग बना लेंगे। लेट्स से इस वीडियो में हम बात करेंगे एनजीइफ की। ओके, सो यहाँ पर हम इसको सेंटर कर लेंगे। ठीक है, आप CSS क्लासेस को अवॉइड कर सकते हो जो बूटस्ट्रैप की मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, बट अगर आपको ये पता है कि बूटस्ट्रैप की क्लासेस क्या होती है, उसका पर्पस क्या होता है, सो इट इज़ बेटर फॉर यू। सो यहाँ पर मैंने इसको सेंटर में ले लिया है। ओके, अब हम बात करेंगे कि ngif क्या है और इसको क्यों यूज़ किया जाता है। जनरली ngif ये एक टाइप का स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव है जो एंगुलर में कंडीशन बेस कोई भी चीज़ें इम्प्लीमेंट करने के लिए या फिर डॉम में एड ऑन करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, सो बेसिकली इट इज अ स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव। ओके, सो स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव का मीनिंग होता है कि जब भी हम कोई भी एलिमेंट को HTML में लिखते हैं या फिर व्यू में लिखते हैं, सो वो एलिमेंट हमारा डायरेक्टली डॉम में ऐड होता है। ओके, इसको मैं इंस्पेक्ट करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो इंस्पेक्ट इट, और यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा बॉडी है। इस बॉडी में आपको ऐप रूट दिखेगा। ऐप रूट में हमने डाला है जो ऐप कंटेंट जो है हमारा ऐप कंपोनेंट में का, वो सारा कंटेंट आपको दिखेगा। एक डिव बनाया, उसमें h3 है और उसमें डिव है। तो यहाँ पर जैसे ही हमारा एप्लीकेशन लोड हुआ तो ये सारा का सारा इस डॉम में ऐड हो चुका है। बट कुछ टाइम पर हम लोगों को ऐसी कंडीशन दी होती है कि एक कंडीशन को वेरीफाई करने के बाद ही या सेटिस्फाई करने के बाद ही वो कंटेंट दिखना चाहिए, अदरवाइज डॉम में वो कंटेंट लोड नहीं होना चाहिए। ओके, सो एक एग्जांपल देखेंगे हम लोग। लेट्स से कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी है। इस टाइटल को ही हम यूज कर लेंगे। सपोज हम यहाँ पर प्रॉपर्टी बाइंडिंग कर लेंगे इस टाइटल की। ओके, एंड अगर इसको हम देखेंगे तो आप देखोगे कि ये हमारा डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पर एंगुलर इंटरव्यू। ये क्या है? ये हमारा टाइटल है, जो एक प्रॉपर्टी आपको TS फाइल में देखने को मिलेगी। अब इस टाइटल को हमको एक पर्टिकुलर कंडीशन पर ही डिस्प्ले करना है, और मेक श्योर कि उसको हमारे डॉम में भी ऐड नहीं करना है। ठीक है, जनरली क्या करते हैं जो न्यू बिगिनर्स होते हैं, वो सिंपली इसको एक तो हाइड कर देते हैं यूजिंग हिडन प्रॉपर्टी। ठीक है, हिडन प्रॉपर्टी को यूज करके अगर इसको ट्रू कर दिया, सो आप देखोगे यहाँ पर कि अभी हम टाइटल को देख नहीं पा रहे। बट इससे क्या हो रहा है कि आप बोलोगे कि हाँ, ये डॉम में हमारे ऐड नहीं हुआ है, मतलब ये डिस्प्ले नहीं हो रहा है। बट अगर हम चेक करेंगे डॉम, मतलब इसको एलिमेंट को इंस्पेक्ट करके, तो आप देखोगे डिव डिव में h3 तो है, बट यहाँ पर हमारा p टैग भी है, और p टैग में हिडन प्रॉपर्टी अप्लाई हो चुकी है, बट ये हमारा डॉम में एडेड है। भले ही ये हमको यहाँ पर व्यू पे दिखाई नहीं दे रहा है, बट अगर हम इसको एलिमेंट में इंस्पेक्ट करके चेक करते हैं तो ये डॉम में एग्जिस्ट करता है। सो इस तरीके की चीज़ों को हैंडल करने के लिए हमको ngif स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव एंगुलर में है, जिसको हम यूज़ करके इस केस को हैंडल कर सकते हैं, जिससे वो डॉम में अननेसेसरी ऐड नहीं होगा। तो मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ एंड यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ngif।
एन जी इफ। ओके, अब एन जी इफ में हमको देना होता है कंडीशन। अब कंडीशन अगर ट्रू होती है, हमको पता है कि इफ एल्स ये जो पार्ट होता है, तो इफ में हमेशा जो भी हम पास ऑन करेंगे वो ट्रू वैल्यूज होगी, एंड उसकी कंडीशन के बेस पे हमारा आगे का जो प्रोसेस होता है, जो भी एक्सप्रेशन होते हैं वो एग्जीक्यूशन में आते हैं। सो सपोज मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी बना लूंगा, एक फ्लैग बुलियन टाइप का, इज शो, या फिर इसको हम बना लेंगे इज टाइटल शो, और इसको बना लेंगे हम बूलियन प्रॉपर्टी, और इसकी वैल्यू हम बना लेंगे फॉल्स। ओके, इनिशियल लेवल पे इसको फॉल्स रखते हैं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और ngif में जाके इसको ऐड कर देता हूँ। सो अगर हम बात करें इज टाइटल शो, तो इसकी अभी वैल्यू है हमारी फॉल्स है, बट जब हम ngif में इसको ऐड करेंगे तो इसका मीनिंग है कि इसकी वैल्यू अगर ट्रू है तो हमको टाइटल दिखाई देगा। ओके, मैं आपके कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर इसकी वैल्यू भी डिस्प्ले करके बताता हूँ, इज शो, और इसकी वैल्यू हम इंटरपोलेशन में डिस्प्ले करके देखेंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है, और उसके बेस पे हमको ये पी टैग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। एनजीएफ में हमेशा जो वैल्यू रहेगी वो ट्रू के बेस पर ही कंडीशन वेरीफाई करके आगे का एक्सप्रेशन हमको देगा। सो यहाँ देखोगे आप कि इस टाइटल शो की वैल्यू हमने फॉल्स दी है, और इसके नीचे जो हमने पी टैग यूज किया है जिसमें एनजीएफ है, तो ये कंडीशन वेरीफाई करने पे ही हमको ये पी टैग दिखेगा और ये डॉम में ऐड ऑन होगा। सो अभी इसकी वैल्यू है फॉल्स, सो दैट्स वाई अगर हम यहाँ चेक करें तो हमको टाइटल नहीं दिख रहा है, और अगर हम यहाँ पर भी इंस्पेक्ट करके देखें तो आप देखोगे कि ये वाला पार्ट कमेंटेड है, इट मीन्स यहाँ पर एनजी रिफ्लेक्ट एनजी फॉल्स। इसीलिए हमको जो H3 के बाद में जो हमने टाइटल यूज किया है वो दिखाई नहीं दे रहा है, ये वाला है हिडन वाला जो हमने पहले यूज किया था, जो डॉम में है, बट ngif डॉम में एड ऑन नहीं हुआ है। ओके, अगर हम इसको ट्रू बनाते हैं, सो लेट्स से आई मेक दिस ट्रू, एंड फिर चेक करते हैं। सो इस टाइटल की वैल्यू जो थी हमारी पहले फॉल्स थी, अब ट्रू हो गई। जैसे ही ये वैल्यू ट्रू हो गई तो ngif ने उस कंडीशन को वेरीफाई किया और टाइटल को डिस्प्ले किया, और अब देखोगे तो आप यहाँ पर आपको एंगुलर इंटरव्यू की ये वैल्यू डॉम में एडेड दिख रही है। यहाँ पे आप देखोगे कि ये ट्रू बता रहा है। सो जो बाइंडिंग की है हमने वो ट्रू के बेस पर डॉम में इस एलिमेंट को एड ऑन कर रहा है। सो इस तरीके से हम ngif को यूज कर सकते हैं, और उस कंडीशन में ngif के बेस पे डॉम में कौन सा एलिमेंट ऐड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक और बेस्ट अप्रोच ये है कि बहुत सारे जो डेवलपर्स है वो क्या करते हैं कि किसी भी HTML टैग पर स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स को ऐड करते हैं, बेस्ड ऑन दिस वो शो एंड हाइड करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल बताया, बट इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू हैव दिस वे। ये गलत नहीं है, बट बेस्ट अप्रोच ये है कि एंगुलर आपको कुछ इंटरनल टैग्स प्रोवाइड करता है, जो टैग्स एक्चुअल में आपके डॉम के साथ में डील करने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो जब भी आप स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव यूज करते हो तो मेक श्योर कि div टैग, p टैग या कोई भी टाइप का HTML टैग जो है उस पे ये स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव इंट्रोड्यूस ना करें, बट बेस्ट वे ये है कि आप ng कंटेनर इस टैग को यूज करें, एंड देन आपको इसके अंदर जो भी बताना है वो आप चीजें बता सकते हो। सो लेट्स से मैं यहाँ पर करता हूँ स्ट्रिंग इंटरपोलेशन एंड टाइटल, और इस ng कंटेनर को मैं पहले लोड करके बताता हूँ आपको HR के थ्रू। ओके, सो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। सो ये है हमारा ng कंटेनर में आया हुआ, और यहाँ आप देखोगे कि ng कंटेनर ये वाला टैग आपको नहीं दिखेगा यहाँ पर। ओके, यहाँ पर इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो दिख रहा है, बट वो डॉम में ऐड नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो हमारा एंगुलर का पार्ट है और उसको हम कंडीशन के लिए यूज करेंगे। सो लेट्स से आई विल ऐड दिस कंडीशन हियर। सो जैसे ही वो ट्रू होता है, सो उस केस में हमने बताया कि ये हमारा पी टैग यहाँ पर ऐड ऑन हो चुका है। जो हमने पहले किया था वो भी सही था, बट इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स को, जो भी हमारे एंगुलर के टैग्स है, ng कंटेनर, ng टेम्पलेट यूज होता है एल्स कंडीशन में, और एक और है हमारा ng कंटेंट। ठीक है, लेट्स से अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स है तो हमको दूसरी कोई चीज बतानी है, तो वी हैव अनदर सिंटैक्स लाइक एल्स, और मैं यहाँ पे बता दूंगा मैसेज समथिंग, और
इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको यूज करना होता है ng टेम्पलेट। वाई ng टेम्पलेट, इसका भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दूंगा। लेट्स से p और यहाँ पे नो टाइटल फाउंड। ओके, एंड इस कंडीशन को हमको यहाँ पर अप्लाई करनी होती है हैशटैग के साथ, एंड दैट्स इट। अगर मैं यहाँ पर हैशटैग में ये ऐड नहीं करता हूँ तो आप देखोगे ये बताएगा कि डज नॉट एग्जिस्ट। सो मैसेज प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट, वाई? बिकॉज हमने ये क्रिएट तो कर लिया है बट इसको यूज नहीं किया, दैट्स वाई ये हमको एरर देगा। सो हैशटैग के साथ में ng टेम्पलेट में इसको ऐड किया। सो नाउ गो एंड चेक कि अभी वो ट्रू है इसलिए इंटरव्यू वाला हमको टाइटल दिखा रहा है, बट अगर हम इसको फॉल्स करते हैं तो उस केस में हमको नो टाइटल फाउंड ये दिखाएगा। और अगर हम इसको डॉम में चेक करें तो आप देखोगे कि ये वाला हमको यहाँ ऐड ऑन होके मिल चुका है, राइट? अगर हमने ng टेम्पलेट ना यूज करके इस मैसेज प्रॉपर्टी को डायरेक्ट किसी टैग पे यूज किया तो क्या होता है? सो इसको हम कमेंट करेंगे, यही वाला हम यूज कर लेंगे एंड इस पे हम ऐड करेंगे। सो आप देखोगे कि एल्स पे एरर आ चुका है। व्हाई? सो एरर ऑकर्स इन द टेम्पलेट ऑफ द ऐप कंपोनेंट, बिकॉज ये जो इम्प्लीमेंटेशन है हमारा ng if का, ये हमेशा ng टेम्पलेट के कंडीशन पे होना चाहिए, एल्स वाली कंडीशन। सो अ टेम्पलेट टू शो इफ कंडीशन एक्सप्रेशन इवेल्युएट्स टू फॉल्स। तो इस केस में ng if else वाला जो पार्ट है ये इसका टेम्पलेट रेफरेंस का एरर यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। सो उस केस में हमने हमेशा ng टेम्पलेट यूज करना है, ना कि किसी भी HTML के टैग पर else की कंडीशन को ऐड ऑन करना है। सो ये एक गलत अप्रोच है। सो इस केस में हमको हमेशा एरर मिलेगा और इस केस में हम प्रॉपरली इसको हैंडल कर पा रहे हैं। ओके, इट्स नॉट अबाउट हिडन प्रॉपर्टी। अगर आपने इसको बोला है कि मैं लेट से मैं इसको एक और कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर स्टाइल ऐड कर देता हूँ। सो लेट्स से डिस्प्ले नन। ओके, हमको पता है कि हम स्टाइल कैसे ऐड कर सकते हैं, ng स्टाइल के थ्रू, या आप डायरेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो। एंड यहाँ पर मैं लिखूंगा डिस्प्ले नन। सो इससे क्या होगा, ये CSS की प्रॉपर्टी ऐड हो गई। और डिस्प्ले नन का मीनिंग होता है अगेन कि ये हमारा p टैग हाइड होना चाहिए। सो अगर मैं यहाँ जाता हूँ एंड इसको एक्सपांड करता हूँ तो आप देखोगे कि हमारी वो जो प्रॉपर्टी है डिस्प्ले नन वाली, वो यहाँ पर कंटेंट को डिस्प्ले नहीं कर रही है बट डॉम में ऐड ऑन हो रही है। तो इस तरीके से अगर हम किसी भी एलिमेंट को हाइड या शो करेंगे यूजिंग हिडन प्रॉपर्टी या फिर डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी, तो वहां हमको व्यू पर वो प्रॉपर्टी नहीं दिखेगी बट डॉम में वो ऐड होगी, जिससे हमारा परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा। तो परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए हमेशा ध्यान रखें कि ngif विल हेल्प यू टू हैंडल दिस केस। सो आई होप आपको ngif का और हिडन एंड डिस्प्ले नन का डिफरेंस समझ में आया होगा, हम इसको क्यों यूज करते हैं। एंड इस तरीके से आपने एग्जाम्पल्स को अगर यूज करके इंटरव्यू में एक्सप्लेन किया तो आपको क्लैरिटी भी आएगी और इंटरव्यूअर को भी समझ में आएगा कि ओके यू नो द कंसेप्ट एंड बेस्ड ऑन विच ही कैन डिसाइड वेदर टू हायर यू और नॉट। सो आई होप आपको ये छोटा सा कंसेप्ट समझ में आएगा। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।